नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में हृदय से आपका स्वागत है। मित्रों, साथियों, ये जो मानव जीवन मिला है, मानव जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे आप समाधान करना चाहते हो, जिसे आप हल करना चाहते हो, बल्कि एक रहस्य है जिसे आपको अनुभव करना। अब इस रहस्य का अनुभव कैसे होगा? तो ध्यान से होगा। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है जो गुरु महाराज बताते हैं। लेकिन ध्यान सदगुरु के चरणों से निकलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए कहा कि बंदो गुरुपद कांति कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंजासु वचन रवि करने करा। ध्यान का जो जरिया, ध्यान का जो आनंद है, ध्यान का जो सूत्र है, ध्यान की जो युक्ति है, ध्यान का जो स्रोत है, वो गुरु महाराज जी बताते हैं कैसे श्वासों के साथ जोड़ा जाए। और जब ध्यान की तरंगों के साथ आप प्रारंभ करते हैं तो प्रेम प्रकट होता है, और वो प्रेम सबसे पहले आपको अपने से जोड़ता है। खुद से प्रेम करना शुरुआत है और संसार से प्रेम करना शुरू कर दो, यही विस्तार है और यही ध्यान और ज्ञान और जीवन का रहस्य। साथियों, ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 26 दिसंबर 2024 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, विक्रम संवत 2081 पौष मास की 12 परविष्टि, सक्त 1946 पौष 5 तदनुसार गुरुवार 26 दिसंबर 2024। श्रुतकालीन तिथि एकादशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है 27 दिसंबर मध्य रात्रि 12:43। श्रुतकालीन योग शुक्रमा योग है। योग का समाप्ति काल रात्रि 10:24। अगला योग धृति होगा और श्रुतकालीन करण बवकरण है। करण का समाप्ति काल सुबह 11:40। अगला करण बालव होगा। श्रुतकालीन नक्षत्र स्वाति नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी राहुदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है शाम 6:09। अगला नक्षत्र विशाखा होगा और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव होगा। यानी राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव तुला राशि में है। बात करते हैं आपके राशिफल की, लेकिन उससे पहले हर रोज के ग्रह योगायोग। आज भी सूर्यकालीन लग्न, यानी जब सूर्य उदय हो रहा है उसमें क्षितिज पर धनु लग्न है। धनु राशि में सूर्यदेव है। तुला राशि में चंद्रदेव है। कर्क राशि में मंगलदेव, वृश्चिक राशि में बुधदेव, वृषभ राशि में बृहस्पति देव, मकर राशि में शुक्रदेव, कुंभ राशि में शनिदेव, मीन राशि में राहुदेव और कन्या राशि में केतुदेव। यह ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर मैंने 26 दिसंबर 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:43 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 42 मिनट की है, और ये 42 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और यह अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया दोपहर 12:22 से लेकर दोपहर 1:39 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया दोपहर 1:39 से लेकर दोपहर 2:57 तक रहेगा। शुभ का चौगड़िया शाम 4:14 से लेकर शाम 5:32 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक है। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुण्य निवेश करना, भूमि भवन वाहन में निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी है और मर्जी आपकी, क्योंकि दबाव में कभी देता नहीं। यात्रा का संकेत दक्षिण दिशा का, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, लेकिन सलाह के रूप में कहना चाहता हूं कि जब आप यात्रा के लिए आज घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए। आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए। मेरी गायें सुखी रहे,
मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 26 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 26 दिसंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज सबसे पहले प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान शनिदेव का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। शनिदेव के श्री चरणों में शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जलाए। वहीं बैठकर दशरथ का शनि स्त्रोत के 7 पाठ करें या फिर सुने। तत्पश्चात एक माला ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र की जाप करें। पीपल के पेड़ के नीचे सूर्य उदय से पूरे जल जलाए। सरसों का तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें। ओम ह्रीम ध्रुम लोचनाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर 108 नीले पुष्प अर्पित करेंगे तो पूरा साल खुशियों से बीतेगा, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। ये उपाय आज जरूर करें, ये उपाय आज जरूर करें और प्रत्येक शनिवार को करें और साल भर करें। जीवन की पीड़ा परेशान से मुक्ति मिलेगी। एक बात और कहना चाहता हूं, जब आप पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाएंगे तब सूर्य पुत्रो दृगदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मम पीड़ा हरतम में शनि इस मंत्र का 108 बार जाप करने के उपरांत किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को सरसों का तेल का दान दे देंगे तो संपूर्ण जीवन की परेशान से मुक्ति मिलेगी। उपाय हर शनिवार को करना है और साल भर करना है, नमन है। आज की दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले मेष राशि सप्तम भाव, व्यापार भाव में, साझेदारी के भाव में, जीवन साथी के भाव में चंद्रदेव का संचरण। चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करें, समय अनुकूल है। नौकरी हो चाहे व्यवसाय, कामकाज, कारोबार, इनकम में बढ़ोतरी होगी। डेली इनकम की बढ़ोतरी होगी और नौकरी में उन्नति के उत्तम अवसर मिलेंगे। इच्छित कार्य पूर्ण होंगे। आर्थिक स्थिति उत्तम होगी। भागीदारी से अनुभव दूर होगी। मित्रों के सहयोग की प्राप्ति होगी और लोक प्रत्याय और प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। आपकी कार्य क्षमता और योग्यता का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। मेहनत और परिश्रम का अद्भुत लाभ फल प्राप्त होगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति और जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। क्या करें? परिवार के साथ समय व्यतीत करें। क्या ना करें? बहुत जरूरी है। आज अपनों के साथ कोई धोखा ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम अंगाकाराय नमः ये पुराणोक्त अद्भुत बीज मंत्र है। मंगल देव का जाप करने से कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नमन बात करते हैं वृषभ राशि छठे भाव में चंद्रदेव है और छठे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करे। समय उत्तम है। स्वतः ही भाई बंधु और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक सुख समृद्धि बनी रहेगी। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के क्षेत्र में उत्तम अवसर, उन्नति के अच्छे योग, देश विदेश से नए व्यवसायिक संबंध, ऋण और रोग से छुटकारा मिलेगा और कानूनी मसले हल होंगे। हायर एजुकेशन, चाहे प्राइमरी एजुकेशन, चाहे तकनीकी शिक्षा, चाहे मेडिकल शिक्षा, कानूनी शिक्षा में युवा और विद्यार्थियों को उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। परिवार का साथ मिलेगा। क्या करें? अपनों की स्वेच्छा को ध्यान में रखकर कार्य करें। क्या ना करें? बहुत जरूरी, आवश्यकता से अधिक खरीदारी आज ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं वृषभ राशि वालों। ओम शुभ शुक्राय नमः
शुक्रदेव की बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा नमनयन। और बात करते हैं मिथुन राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है समय और परिश्रम में सुधार होगा, आत्मबल मजबूत होगा, मनोअभिलाषाओं की पूर्ति के साथ साथ मनोबल बहुत मजबूत होगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, घर परिवार में धार्मिक अनुष्ठान पूरे करेंगे, अपने कर्तव्य के प्रति थोड़े से सचेत रहे तो मान और अधिकार और सम्मान में वृद्धि होगी। हाँ, पारिवारिक जिम्मेदारी पर ध्यान देना बहुत जरूरी, संतान पक्ष पर ध्यान देना बहुत जरूरी। लेकिन वे युवा जो खेल के मैदान में है या हायर एजुकेशन के मैदान में या फिल्म इंडस्ट्री या पत्रकारिता के मैदान में, उन्हें सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें, अपनों की सफलताओं के लिए आज आपको निजी प्रयास बहुत जरूरी है। क्या ना करें, किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में ना आए। शुभ अंक 3, शुभ अंक हरा। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम बूम बुधाय नमः बुद्धदेव की बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा नमनयन। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह ज्योतिषी सूत्रों की सुंदर चर्चा। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में दूसरा भाव, चतुर्थ भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव देवगुरु बृहस्पति विशेष लाभदायक और फलदायक होते हैं, धन प्रदान करते हैं। यहां देवगुरु बृहस्पति लगन में सर्व सुखदायक होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और नवम पंचम में देवगुरु बृहस्पति सबसे श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि यदि नवम और पंचम में देवगुरु बृहस्पति है तो इस अवस्था में जातक को जीवन काल में हर तरह का सुख प्रदान करते हैं। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति कुंडली में सबसे ठीक है, क्योंकि जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन यदि पाप ग्रहों से पीड़ित है तब दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है। लेकिन सप्तम भाव में पुरुषों की जन्म कुंडली में उत्तम फल मिलता है। अब मैं आयुर्वेद की चर्चा करूंगा। ये संपूर्ण शरीर, मानव शरीर है, वो वात पित्त कफ पे निर्भर है। यदि तीनों संतुलित, आप निरोग है, तीनों में से कोई एक भी ऊपर नीचे है तो बीमारी है। अगर आपके जीवन में, आपके शरीर में वात पित्त और कफ में से कोई भी दोष बढ़ा हुआ है तो आज आयुर्वेद का अद्भुत फार्मूला आपको बताऊंगा, सर्वश्रेष्ठ औषधि बताने जा रहा हूं, और वो है तिल। वात के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि है तिल। तिल के तेल का कैसे प्रयोग करें, तेल की मालिश के लिए आप इसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। रात को गर्म पानी में 1 या 2 चम्मच तिल का तेल मिला ले, थोड़ा सा 1 गिलास में 1 चम्मच इसको पी लीजिएगा, अद्भुत है वो। दूसरा जो है वो है भारतीय नस्ल की शुद्ध देसी गाय का घी। ये पित्त को कम करने में बहुत अच्छी चिकित्सा है। हर रोज खाने में 1 या 2 चम्मच देसी गाय के घी को आप सेवन करते हैं तो पित्त आपके शरीर का उत्तम रहेगा। और घी से याद आ गया है, दाती महाराज की गौशाला में शुद्ध देसी घी जरूर मिल जाएगा। आप नीचे नंबर पर संपर्क करके मंगा देखिए भाई, मुझे तो खाली चारा चाहिए होता है, इस बात का भी ध्यान रखें। और तीसरा है शहद। यदि कफ दोष है और कम करना है तो छोटी मक्खी वाला शहद जो गांवों में शहद मिलता है, कभी भी शहद को गर्म पानी के साथ नहीं लेना है और गर्म चीजों के साथ नहीं लेना है। पानी को उबाल कर ठंडा करके इसमें शहद मिलाकर आप पी सकते हैं। ये 3 चीज है, तिल का तेल, शुद्ध देसी घी और शहद। ये वात और कफ और पित्त को संतुलित कर देंगे। आसानी से कैसे वात कफ पित्त संतुलित हो, ये मैंने नुस्खा आपको बताया, न मना रहे। और बात करते हैं अब कर्क राशि की। चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचय करें। सितारों की चाल प्रतिकूल है, कार्य व्यवसाय में रुकावट है, तथाकथित आसपास के लोगों से धोखे की प्रबल संभावना है, खर्चा अधिक होगा, परिवार में संतान संबंधी समस्या महत्वपूर्ण होगी और यात्रा में हानि है। आज महत्वपूर्ण कार्य और वार्ता से बचना बहुत जरूरी है। नौकरी में आप है, चाहे सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में है, अधिकारी वर्ग से अनबन नहीं हो, ये प्रयास आपको करना पड़ेगा। और घर परिवार में विवाद से दूर रहना पड़ेगा। विद्यार्थियों और युवाओं को आज विशेष सावधानी कैरियर और एजुकेशन में रखनी होगी। क्या करें, बहुत जरूरी है। पारिवारिक संतुलन बनाए रखने के लिए परिवार के साथ खड़े रहो, उनकी सुने। क्या ना करें, कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। भाग्य केवल आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम सोम सोमाय नमः, ये चंद्रदेव का बीज मंत्र है। श्रद्धानुसार जाप करने से दिन अच्छा बीतेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूल है, कार्यक्षेत्र में अनुकूल वातावरण होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, अधिकारी वर्ग से तालमेल बढ़ेगा, व्यापार में साहसपूर्ण कार्य करने से उन्नति प्राप्ति होगी, जिस तरह के ग्रह योगायोग है, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, कामकाज को लेकर अच्छे अवसर मिलेंगे, युवाओं की मनोअभिलाषाओं की पूर्ति के साथ मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कड़ी मेहनत कठिन संघर्ष का कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्या करें, आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें, लिखित रूप से कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में
85% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम ग्रहणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमः। और बात करते हैं कन्या राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। गोचर इस बात का सही काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा और समाज में सेवाओं का अवसर मिलेगा। लेकिन दैनिक दिनचर्या के प्रति लापरवाह न होना, वाणी पर कड़वाहट नहीं रखनी है और मेहनत परिश्रम से नहीं घबराना, क्योंकि आज व्यर्थ की भागदौड़ ज्यादा है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन ध्यान रखिएगा आपके अपने और मित्रों के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा। आय की स्थिति मध्यम में, सोच समझ के खर्च करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर और एजुकेशन के संबंध में अच्छी सफलता है। युवाओं को कम मेहनत से अधिक लाभ मिलेगा, परिवार में सहयोग की अनुकूलता रहेगी और कार्य क्षमता और कार्य कुशलता में वृद्धि भी होगी। क्या करें? सास बना के रखें कार्यों में, क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। ओम बूम बुधाय नमः, बुधदेव का बीज मंत्र अद्भुत रहेगा आपके लिए। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण समय अनुकूल है। इच्छित कार्य में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे, व्यवसाय संबंधी रुकावटें दूर होगी, देश विदेश से नए आयाम स्थापित होंगे, यात्रा सफल और सुखदायी रहेगी और कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। अधिकारी वर्ग का युवाओं को अच्छा सहयोग मिलेगा, पदोन्नति का अवसर मिलेंगे, अनावश्यक विघ्न परेशानियों बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में और अपने ज्ञान क्षेत्र में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होगी। क्या करें? स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सचेत रहें। क्या ना करें? चिकित्सा में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत तुला राशि वालों। ओम शिव शुक्राय नमः, शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। विशेष कार्य और वार्ता को आज ना करें, अपने व्यवहार में नरमी बना के रखें, परिवार को साथ रखें और पारिवारिक कलह से बचे, जीवन साथी के साथ टकराव नहीं करें और यात्रा से बचे। यात्रा में हानि है और शारीरिक कष्ट और भागदौड़ भी है। व्यर्थ के प्रपंचों से दूर नहीं रहे तो परेशानियां तुम्हारा इंतजार करें। समाज में मान सम्मान की पीड़ा की संभावना नजर आ रही है। थोड़ा सा सावधानी बहुत जरूरी है आज। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन कर। क्या करें? पारिवारिक संतुलन बनाए, परिवार ही आपके साथ खड़ा रहेगा समस्या में। क्या ना करें? अधिकारी वर्ग से नाराजगी मोल न ले। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम अंगाकाराय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रहगोचर अनुकूल है, आर्थिक समस्या और परेशानी से राहत मिलेगी, आत्मबल बढ़ेगा, परिवार का सुख और सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, समाज और परिवार में यश और कीर्ति बढ़ेगी, शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी, फाइनेंशियली स्ट्रेस के साथ साथ आध्यात्मिक, कैरियर, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? घर और परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्यों को संपन्न कराने में पूर्ण अपना योगदान दें। क्या ना करें? शेयर और सट्टा मार्केट में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत धनराशि वालों। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। लेकिन उससे पहले समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। यदि कर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार दिन श्वेत अबोट रुमाल ले लीजिए, स्वच्छ रुमाल ले लीजिए, 5 गुलाब के फूल, 1 चांदी का छोटा सा पतरा, 7 चुटकी अखंडित चावल, थोड़ा सा गुड़ और रुमाल में पोटली बनाकर अपने हाथ में ले लीजिए और 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। और पाठ करने के उपरांत अब इस रुमाल को खोल दीजिए, दूसरा रुमाल वहां रख दीजिए और पुनः गायत्री मंत्र का जाप करते हुए गुलाब के फूल पहले रखें, फिर चांदी का पत्ता रखें, फिर चावल अर्पित करें, फिर गुड़ रखें और पोटली बांध कर वहीं रख के आ जाइए। जो रुमाल बचा है कि 2 रुमाल पहला वाला में जैसा मैं, अब दूसरे में रखें तो जो रुमाल में सामग्री पहले थी उसको माँ के चरणों में रख के आ जाए। परेशानियां दूर होगी, कर्ज उतरेगा। और ये उपाय प्रत्येक शुक्रवार को करें और कम से कम 21 शुक्रवार करें। और जहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण की मूर्ति वहाँ ये उपाय किया जाए तो उत्तम लाभ मिले। बात करते हैं मकर राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रहगोचर के अनुकूल दशा सुफलों की प्राप्ति होगी, पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करने में सफल होंगे, कुटुंब परिवार का सुख और सहयोग मिलेगा, कारोबारी उन्नति होगी, विरोधी परास्त होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आ रही विघ्न बाधाओं और परेशान से छुटकारा मिलेगा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल अध्ययन का वातावरण मिलेगा, परीक्षा परिणाम लाभदायक रहेंगे, घर परिवार के रुके हुए काम बनेंगे। क्या करें?
कार्यक्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें, क्या ना करें, आत्मविश्वास में कमी न होने दें। शुभ अंक 8, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में, 70% लाभ का संकेत मकर राशि वालों। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव। 9वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। कारोबार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में अच्छा अवसर मिलेगा। संतुलन बना रहेगा, समस्याओं का निदान मिलेगा, लेकिन अग्रेशन पर काबू कर रखना पड़ेगा। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना पड़ेगा और अहंकार नहीं करना है। पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना। यदि पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया तो परिवार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक सदस्य के सहयोग से कारोबार के क्षेत्र में उतार चढ़ाव से मुक्ति मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्वजनों के सहयोग से संतान पक्ष से चिंता दूर होगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थियों को और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन में पूर्ण सफलता है। क्या करें? पारिवारिक जरूरतों को पूरा करें, क्या ना करें। वाणी और व्यवहार से किसी को कष्ट न दे। शुभ अंक 1, शुभ रंग स्लेटी, भाग्य आपके बंधन 65% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव। अष्टम भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय परेशानी, कष्ट, उठापटक और तनाव का संकेत है, क्योंकि गोचर अनुकूल नहीं है। सरकारी अफसरों से नाराजगी हानि का कारण बनेगी। लेन देन के मसले अटकेंगे, धन का अपव्यय है, परिवार में तनाव है, मन में विक्षोभ पैदा होगा, यात्रा में हानि है, स्वास्थ्य प्रतिकूलता का संकेत भी नजर आ रहा है। व्यर्थ के विवाद से बचना बहुत आवश्यक है। विलासिता पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। क्या करें? पारिवारिक जीवन में अनुकूलता बनाए, क्या ना करें। सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न न करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 40% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र की सुबह सुबह 3 माला जाप करिएगा और नारायण की श्री चरणों में पीले पुष्प अर्पित करेंगे तो कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि
मैं आपकी जन्म कुंडली देकर आपको कुछ समाधान दूं। और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।